हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज क्या कुछ कहने वाली है देखेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये रीडिंग जो करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की, इस चीज़ को चेक करूँगी। रीडिंग देखने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नेम आपको ज़रूर लेना है ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि नेम लेते हो आप तो एनर्जीज कनेक्ट होगी। सेकंड चीज़, ये जो रीडिंग है थर्ड पार्टी बेस होने वाली है। मतलब अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी को लेकर डाउट है या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, डेफिनेटली आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन का हाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है आपके पर्सन का हाल, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए, उनकी सच्ची भावना या फिर क्या है उनके दिल में, प्यार है, धोखा है, सत्यता है, झूठ है, क्या कुछ है उनके दिल में, ये सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप जो भी लोगों ने मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ऑल माय यूट्यूब फैमिली, ब्लेसिंग टू यू गाइस। बहुत ज़्यादा ईश्वर की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर हो। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जीज को चेक करूँगी। तो देखते हैं कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। अच्छा, ये रीडिंग मैरिड देख सकते हैं, मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आप देख सकते हैं। आपकी कोई भी लव लाइफ है बिल्कुल देख सकते हैं। आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में है तो देख सकते हैं। यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड की एनर्जी जितना स्टक क्यों हो रही है, इतना स्टक एनर्जी को जो मिल रही है मुझे, उससे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है उनकी साइड से। चाहते हो क्लियरिटी, मिल नहीं रही है। देखो कितना स्ट्रक हो रही है एनर्जीज आपकी। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं, पहला कार्ड उन्हीं के लिए निकालते हैं, आखिर क्या है उनके मन में। देख रहे हैं आप, ये है एनर्जीज जो कि क्लियर नहीं हो रही है आपको। मतलब अगर मैं देखूं तो शायद आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान होगे क्योंकि आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो आपसे बात ही नहीं कर रहे होंगे। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। अगर कार्ड निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एनर्जीज को निकाल लेंगे। ठीक है ना, ओके। बड़ा ही मूड खराब हो रहा है भाई। बेस चक्र अनबैलेंस, बेस चक्र मतलब बेस चक्र अनबैलेंस अगर होता है ना तो फिर सारी ही चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं, है ना। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का बेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बेस खराब नहीं होना चाहिए, बेस अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है ना, बेस चक्र आपका डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में इस तरीके का मोड़ आया हुआ है या इस तरह की एनर्जीज है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान आप दिखाई दे रहे हो। आप अपने पर्सन की फीलिंग्स को जानना चाहते हो तो यहाँ पर कमिंग टुगेदर का कार्ड है उनकी साइड से, है ना। कमिंग टुगेदर का कार्ड उनकी साइड से है एंड यहाँ पर लीड का कार्ड है। तो 3 कार्ड यहाँ पर लिए हैं हमने। यकीन नहीं होगा आपको आज की एनर्जीज को देखकर। मुझे जो आपके पर्सन है ना उनकी एनर्जीज में एक बदलाव देखने को मिल रहा है इस वक्त। कमिंग टुगेदर का कार्ड क्या कह रहा है? कमिंग टुगेदर का ये कार्ड आपके उस पर्सन के बारे में बता रहा है जिस पर्सन के साथ अभी आपका दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर ये पर्सन आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में है। सेकंड चीज़, इन पर्सन की लाइफ में इस वक्त
कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके रिलेशनशिप के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी कमिंग टुगेदर का कार्ड आया हुआ है। तो साफ तौर पर मैं बोल सकती हूँ कि ये जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है। ये जो भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी फीमेल ज़्यादा नज़र आ रही है। और अगर कोई मेल थर्ड पार्टी भी है तो फिर कहीं ना कहीं उसके पीछे भी फीमेल एनर्जीज नज़र आ रही है। अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में कोई मेल पर्सन थर्ड पार्टी के रूप में है तो भी उसके पीछे कोई फीमेल नज़र आ रही है जिसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। या तो आपके पर्सन के घर से कोई होगा, उनकी फैमिली मेम्बर्स से कोई होगा जिनके आदेश के अनुसार या जिनकी एडवाइस के अनुसार कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी नई आई हुई है आपके लाइफ में। या फिर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी थर्ड पर्सन के फंसाव में फंस गए हैं जिस पर्सन के फंसाव से ये बाहर आना चाहते हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हूँ। बेस चक्र का कार्ड पहली बार में ये कह रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त साइलेंस एनर्जीज में है, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी है, फ्रस्ट्रेट है। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में या आपके पास दोबारा से लौटना चाहते हैं और ये पर्सन दोबारा से आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग के साथ। तो ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना उनके मन में एक फियर था, एक डर था, ठीक है ना। तो डर जिस चीज़ का डर था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस डर से बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि भले ही थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रही है, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स या उनके इमोशंस को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी उन्हें रोक पाएगी या आपसे दूर कर पाएगी, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने से आप ज़्यादा परेशान हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो सकता है कि कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया हो, क्योंकि ये देख रहे हो आप कार्ड, ये कार्ड बेसिकली ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे बहुत लंबे टाइम से बिल्कुल नो कांटेक्ट ही चल रहा है। चेहरा एकदम आपके पर्सन का दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज नज़र आ रही है उनकी तरफ से। चेहरा एकदम जैसे हो जाता है ना बुझा बुझा सा, जब किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है और एक लाइफ में अकेलापन सा फील होता है ना, वो वाली एनर्जीज आ रही है। आपके प्यार को पूरी तरीके से ना, मतलब मैं आपके प्यार को देख रही हूँ कि आपके प्यार को तोड़ने की कोशिश की गई है, आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश की गई है, ठीक है। जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन दिख रही है। मैं ना मतलब ये देख रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन के साथ, आप दोनों के साथ एक अच्छा कनेक्शन दिख रहा था पास्ट में। ऐसा नहीं था रिश्ता जैसा आज है आपका प्रेजेंट में। ये सिचुएशन थोड़ी ना थी आपके रिश्ते की, बड़ा ही अलग सा रिश्ता था। क्योंकि जब ये इंसान, जिस पर्सन की मुझे एनर्जीज दिख रही है, जो आज भले ही फंसाव में फंसा हुआ है और प्रेशर है इसके ऊपर, कुछ इसके पुराने लोग या कोई ऐसे लोग हैं इनकी फैमिली के जो दोबारा से इनकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। इनकी फैमिली के लोग दिख रहे हैं बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। उन्होंने ना इनके ऊपर बहुत पाबंदियां लगा रखी हैं और उन पाबंदियों में और उन प्रेशर में आकर ये एकदम साइलेंस हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में ये खुश है, खुश नहीं है। अगर आज ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं तो इसके पीछे भी जो वजह दिखाई दे रही है वो बड़ी वजह ये है कि आपने इन्हें सच्चा प्यार दिया था। सेकंड चीज़, भले ही इन पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी हो जिसके साथ इनका कनेक्शन हो, जिसके साथ इनका रिश्ता हो, लेकिन उस थर्ड पर्सन के साथ इनका जो जुड़ाव है ना रिश्ते का, वो बिल्कुल मतलब इनके लिए फेयर नहीं। मतलब एक तरीके से इनको बहुत उसमें बहुत
ज़्यादा बंदिश लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ही, बल्कि बर्डन बहुत है। अभी कब क्या करते हैं, किससे कॉल पे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर ये साइलेंस भी बैठे होते हैं तो भी थर्ड पार्टी जो है वो इनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन डालने लगती है कि भाई तुम किसके बारे में सोच रहे हो। तो अगर थर्ड पर्सन आपको जानती है या थर्ड पर्सन आपको जानता है तो मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पर्सन को पूरा डाउट अभी भी है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में है, और वो इसी वजह से और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये सिचुएशन है, और आपके पर्सन के मन में एक फियर, ठीक है ना, एक फियर, लेकिन अब जो सिचुएशन हो रही है वो चेंज हो रही है। अब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उठ खड़े हुए हैं और इनको एक जो फियर था मन में, है ना, जिस चीज़ का डर था थर्ड पार्टी को भाई कि ये कहीं आपसे ना दोबारा से बोलने लगे या आपके पास ना दोबारा से लौट जाए, तो थर्ड पार्टी को अब ये समझना पड़ेगा कि इनकी खुशी आप हो और आप अपनी खुशी आप में ढूंढते हैं। तो भले ही इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है और ये इनका हाल है जिसमें मतलब हर वक्त ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में रहते हैं। तो मतलब मेन चीज़ क्या हो रही है कि आज ना ये पछतावा भी इनको होता है कि इन्होंने पहले क्यों नहीं कदम उठाया, या फिर क्यों ये मतलब उन चीज़ों को वो करते रहे और आपके साथ रहकर भी इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ों का बड़ा अफसोस भी होता है, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो है वो मेन चीज़ है कि आप फियर से निकलने वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि बहुत हो चुका, अब इन्हें आपका साथ देना था। और थर्ड पार्टी के लिए मैं जिस तरीके से देख रही हूँ भाई, थर्ड पार्टी को जो डर था, एक फियर था कि कहीं ये दोबारा से आपकी लाइफ में ना चले जाएं, लेकिन ये पर्सन इतना परेशान हो गए हैं नो कांटेक्ट में। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, बताना किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। ये जो सिचुएशन दिख रही है इसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इन पर्सन ने आपके साथ या तो मैरिज की थी, या ये पर्सन आप में अपना मैरिज पर्सन ढूंढते थे, या आप दोनों ही एक दूसरे को, एक होता है ना लाइक मैरिज पार्टनर, मतलब लाइक एक कपल, एक हो ना पति या पत्नी के रूप में एक दूसरे को देखना, और तो वो चीज़ भी दिख रही। तो या तो शादी की है आपने, जो शादी पब्लिश नहीं की अपनी, बस दिल के लिए होता है ना कि हाँ भाई एक दूसरे को हमने, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो मैरिज वाली सिचुएशन दिख रही है आपकी। और अच्छा, एज डिफरेंस दिख रहा है, आई डोंट नो किसके बीच में एज डिफरेंस, थोड़ा सा ना झिझकते से है ये। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अपनी बात को ना प्रॉपर नहीं कह पाते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ना इनको वो बात कहने में थोड़ा सा वो लगती है, इनको हर बात पूरी नहीं कहते हैं, और कोई बात होती भी है तो थोड़ा छुपा लेते हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं आजकल। मतलब ये शांत बहुत रहते हैं, मुंह बहुत सैड वाला होगा आप अगर आप सामने आमने हो। कई कई ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप लिव इन में रहे हो, और लिव इन में आप साथ में रहे हो, मतलब आप साथ में रहे हो और आपने साथ में रह के एक दूसरे के बहुत केयर किया है, बहुत केयर किया है, बहुत मतलब एक केयरिंग लविंग पार्टनर होता है ना साथ में। तो साथ में रहे हो या साथ में घूमे हो बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। शादी तो करना चाहते हैं ये आपसे, पता नहीं किसकी एनर्जीज है, बट शादी को लेकर शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही है थर्ड पार्टी की। तो शादी के लिए अगर आप देख रहे हो, ये चीज़ सोच रहे हो कि शादी होगी कि नहीं, तो देखो मैं आपको बोलूँगी कि ये शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट भी दिया है और मैरिज भी शायद इन्होंने आपसे की है, या फिर आपको मैरिज पार्टनर, जैसे मैंने बोला ना कि मैरिज पर्सन की तरह देखना। तो शादी तो ये आपसे करेंगे, और ये शादी अगर कर ली है ना तो ये निभाएंगे भी, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये निभाएंगे। एज डिफरेंस है और लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है आज, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आज ज़्यादा आ रहा है। कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आप इतना मिले भी नहीं हो, या तो एक बार मिले होगे, 2 बार, बट ये कहीं कहीं आ रहा है क्योंकि देखो सिचुएशन जनरल रीडिंग वाली है। तो बट देखो प्यार कितना ज़्यादा है, अगर नो कांटेक्ट में हो ना तो
सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में है ये, तो हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। भाई क्या बात है गाइस, ये पर्सन नो कांटेक्ट में है और सोच आपके बारे में रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ देख के ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब इससे तो अच्छा ये अपनी फीलिंग्स बताए दें। लेकिन ना इनके मन में ना बहुत फियर है। कुछ लोग, मैंने बोला ना कि बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज में ना बहुत कंट्रोल करते हैं, वो पूरा इनके ऊपर फोकस रखते हैं, पूरा फोकस रखते हैं, और उस वजह से ना ये अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, साइलेंस में हो चुके हैं, है ना। पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे होंगे ये सोशल मीडिया पर। पिक्चर्स अगर थर्ड पार्टी बीच में है ना, तो ये पिक्चर्स अपलोड करना, फोटोज़ अपलोड करना थर्ड पार्टी के साथ, मतलब एक थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पर्सन पूरा इनको कंट्रोल में करके रखी हुई है ना, तो ये जो फोटोज़ अपलोड करना या जो ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अगर इस तरह की खुशी आपको इनकी देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि तो घूम रहे हैं, खुश हैं, तो ये पूरा बर्डन है गाइस, पूरा बर्डन, जिससे कि ना आपके दिमाग में एक गलतफहमी आ जाए और आपका ध्यान इन पर से हट जाए और आप तो ये सोचे कि हाँ भाई ये तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, क्या करना। लेकिन ये खुश नहीं है, इनके ऊपर ना बहुत बर्डन है। इनका दिल का हाल जो है ना, बस यही एक चीज़ है कि अपने दिल का हाल आपको नहीं बता पा रहे। बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके मन में या आपके दिमाग में 24 घंटे ही इंसान रहता है, तो फिर आपको इनके दिल का हाल जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ से अच्छी तरह समझ सकते हो कि ये आपको कितना मैनिफेस्ट करते हैं। और जब मैनिफेस्ट ज़्यादा कोई करता है ना दिल से, तो हम चाहे ना चाहे हमारा फोकस उस इंसान की तरफ हो ही जाता है। अब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि उठते जागते सोते आपको सिर्फ और यही दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, तो ये रहा इनके दिल का हाल, और ये सोच रहे हैं आपके बारे में, आप सोच रहे हो इनके बारे में, तो ये सिचुएशन इनकी दिख रही है। थर्ड पार्टी बहुत दिखावा करती है, लेकिन उनके साथ जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता नहीं, बहुत दिखावा वाला इंसान है, बहुत दिखावा, मतलब वो ना आपको दिखाने की कोशिश करता है कि जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि आपका पर्सन तो शायद आपको भूल गया है और थर्ड पार्टी में खुश है। लेकिन असलियत यहाँ पर ये है, 3 कार्ड ये है इनकी असलियत, जिसमें इनकी खुशी दिख ही नहीं रही है। इनकी खुशी आपके साथ है, आपके साथ। कमिंग टुगेदर का कार्ड यहाँ पर पहले ही आ गया था। पूरा ना मतलब आपके प्यार का, आपके रिश्ते का पूरा बेस को अनबैलेंस कर दिया है ये सिचुएशन। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी को जो डर है ना, जो थर्ड पार्टी को डर है कि आपका पर्सन कहीं आपकी तरफ आ ना जाए वापस लौटकर, तो आपका पर्सन तो आएगा आपकी लाइफ में लौटकर। थर्ड पार्टी को इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ कप्स का, और ये कार्ड के हिसाब से आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आगे का स्टेबल दिख रहे हो, साथ में दिख रहे हो। एज डिफरेंस अगर है तो भी आप लोगों के बीच में एक प्यार दिख रहा है, फैमिली दिख रही है, रिश्ता दिख रहा है। और एक समय ऐसा आएगा आपके रिलेशनशिप में जब आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। आप देखिएगा, ये समय बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसमें मतलब आपने जो ड्रीम्स देखे हैं इनके साथ, वो ड्रीम्स पूरे होंगे। हालांकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपके ऊपर भी कुछ बर्डन है, या कुछ ऐसे आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन है जिस बर्डन से की वजह से आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करते हो। लेकिन इनका प्यार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, ये आप देखना। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन एनर्जीज आपके फेवर में है, क्योंकि आपका पर्सन आपको प्यार करता है और वो भले ही अपने प्यार को इतना नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत इमोशनल एनर्जीज है। वो कहते हैं ना कि कितना भी छुपा लो फीलिंग्स को, लेकिन पता चल ही जाता है। तो अभी इनके मैनिफेस्टेशन से ही पता चल रहा है आपको इतना मिस करते हैं कि आपका ध्यान ही नहीं हटता होगा। ट्रू लव में यही होता है, आपका ध्यान नहीं हटता होगा इनके ऊपर से। लीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जीज आ रही है। ये तो भाई गाइस, कई बार आप बहुत सैड हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, अक्सर कर रात में आंसू भी आ जाते हैं कई बार।
याद आ जाती है, दिल भर आता है, इमोशनल पेन होता है, क्योंकि आप अगर इन्हें ऑनलाइन देखते हो या फिर ये सबसे बात कर रहे हैं, आपकी मैसेज का आंसर नहीं दे रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप बड़े भावुक हो जाते हो। ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर राशियाँ मैं देख लेती हूँ कि राशियाँ मुझे कौन सी दिख रही हैं। तो यहाँ पर कर्क, सिंह, तुला, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है और मेष राशि है। यहाँ पर राशियाँ दिख रही है। नंबर्स 1 नंबर्स दिख रहा है, 7 नंबर्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये नंबर्स दिख रहे हैं। कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। यहाँ पर CKL है, R है, MN है, YY है, S है, N है, G है, KL है, D है। तो ये है अल्फ़ाबेट। और पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन से आपका, कहीं कहीं नज़र आ रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन। और पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि आपको अपने दिमाग से इनको निकाल नहीं पा रहे हो, और जब तक आपका मिलन नहीं हो जाता या आपकी जर्नी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपका कनेक्शन ऐसा ही रहेगा स्ट्रॉन्ग। मतलब आपकी जर्नी लिखी हुई है और डिवाइन टाइम आने पर आप मिल जाओगे। तो आपका डिवाइन टाइम कब आएगा, ये अलग अलग एनर्जीज के रूप में आप चेक करवा सकते हो, है ना, क्योंकि सबका डिवाइन टाइम एक टाइम पर तो नहीं आएगा ना। इतनी सारी एनर्जीज हैं तो हर किसी का डिवाइन टाइम अलग होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपका डिवाइन टाइम कब आएगा, कब आपका रियूनियन होगा या कब ये अपनी फीलिंग कांटेक्ट आपसे करेंगे, तो आप मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पर भी नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेम यही नंबर है 9540119650। आप कांटेक्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, ऑरेकलिंग के लिए, और अगर आपको कोई क्रिस्टल लेना है तो आप क्रिस्टल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक लास्ट एनर्जीज को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है फीलिंग्स। तो बॉटम को देखेंगे हम। तो भाई ड्रीम्स आपका पूरा होगा, जो ड्रीम्स आप देख रहे हो इनके साथ, फ्यूचर के, रिलेशनशिप के, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन भी जो है ना, ये अब आपसे दूर नहीं रहेंगे। इन्हें हालांकि दूर किया जा रहा है, लेकिन आप दोनों का प्यार बहुत अनमोल है और डेफिनेटली आप मिलोगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो गाइज, कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।